आगे कह रहा है वो फुब्बारे के बाद उसने यहाँ फुब्बारे की बात आ गई, यहाँ तक फुब्बारे के बाद वो बताना चाह रहा है। सही है कि फुब्बारे की तरह हमें लगातार काम करते रहना चाहिए। सही, फुब्बारे की तरह लगातार काम करते रहना चाहिए, जिस तरह फुब्बारा जो है काम करता रहता है। हाई स्कूल की पोएम है आपकी। ठीक है, आगे देखते हैं। ये कहता है फॉरवर्ड, फॉरवर्ड मतलब जो की, फॉरवर्ड मतलब जो की, क्लियर है। फॉरवर्ड मतलब जो कि आर माने है, फॉरवर्ड है या फॉरगो है, इस शब्द को मैं देख लेता हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने थोड़ा सा इस वर्ड को शायद गलत लिख लिया है। एक सेकंड, सही है, सही लिखा है। ठीक है, मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने गलत लिख लिया। ठीक है, किताब से लिखा है। आर मैन, आर माने है, मैन माने व्यक्ति, बेटर माने बहुत अच्छे हैं, देन शिप और गॉड। वो क्या है, वो आदमी मतलब आदमी पूरे 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 का किस तरह से नहीं निकलेगा इसका, तो वैसे आप निकालेंगे। फॉरवर्ड माने जो कि, मैन माने व्यक्ति, ये बेटर माने बहुत अच्छे हैं, है बेटर माने उससे अच्छे हैं, है देन माने से, शिप माने भेड़ और बकरियों से ज़्यादा अच्छे हैं, डेट माने जो कि, नरिश माने मतलब पालन पोषण करते हैं, ए ब्लाइंड लाइफ एक अंध जीवन, विद इन द ब्रेन क्योंकि उनका मस्तिष्क नहीं होता है, इफ नोइंग गॉड, इफ यदि नोइंग माने जानते, गॉड माने ईश्वर को, दे लिफ्ट वो छोड़ देते, नो हैंड ऑफ द प्रे क्योंकि ईश्वर के प्रति अपना हाथ ही नहीं उठाते हैं, फॉर देम सेल्फ एंड दोज हु आर कॉल देम फ्रेंड। सही है, और वो जो है फॉर देम सेल्फ माने अपने आप को, दोज माने वे, हु आर कॉल द देम फ्रेंड अपने दोस्तों को नहीं बुलाते हैं, फॉर सो इसलिए द फॉलोइंग बेनवे। तो देखिएगा क्या कहना चाह रहा है ये कहना चाह रहा है यहाँ पे, इस पूरी पोएम को देखिएगा, इसमें थोड़ा सा अटपटाट निकलेगा, यहाँ से बिल्कुल लाइन टू लाइन इसका अर्थ नहीं निकलेगा, क्योंकि यहाँ पे ये बताना चाह रहा है, हर वर्ड का तुम्हें अर्थ पता है, तो यहाँ पर बताना चाह रहा है कि वे व्यक्ति जो ईश्वर के प्रति अपने हाथ नहीं उठाते, ईश्वर के प्रति अपने हाथ नहीं उठाते, मतलब ईश्वर की प्रार्थना के लिए, ईश्वर की इबादत के लिए, ऊपर वाले की एलोतरम के लिए अपना हाथ नहीं उठाते, अपनी पूजा के लिए हाथ नहीं उठाते, अर्चना के लिए हाथ नहीं उठाते। ठीक है, इस तरह से अपने हाथ नहीं उठाते हैं, वह जीवन में कभी सुख प्राप्त नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो तो भेड़ और बकरियों की तरह समान है, क्योंकि कहा गया है कि इसमें कहा, वो कहता है कि भेड़ और बकरियों के पास क्या नहीं होता, ब्रेन नहीं होता, मस्तिष्क नहीं होता है। उनका जो जीवन है, भेड़ और बकरियों का जीवन है कि बस अपना जीवन व्यतीत करना है। भेड़ और बकरियों का इस तरह से जीवन है कि बस उनका क्या हो जाए, जीवन व्यतीत हो जाए, उनका समय कट जाए। उनके पास मस्तिष्क नहीं होता, उनका ज्ञान नहीं होता किस तरह से हमें जीना है, किस तरह से हमें रहना है। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम कोई भी जानवर पालते हैं तो अपने सुख के लिए पालते हैं कि हमें सुख मिले, तो उनके पास मस्तिष्क नहीं है, उनके पास ज्ञान नहीं होता भेड़ बकरियों के पास। तो उनका जीवन क्या होता है, बस किस तरह से हमारा जीवन कटता है, क्योंकि उनके पास क्या नहीं है, मस्तिष्क नहीं है, और वे अपना जीवन पालते रहते हैं, जीवन व्यतीत करते रहते हैं उनसे। सही है, और आदमी को ईश्वर ने हाथ दिए हैं, तो उसको क्या चाहिए, ईश्वर की इबादत करनी चाहिए, ऊपर वाले की पूजा आराधना इबादत करनी चाहिए। सही है, क्यों, और ऊपर वाले को बुलाना चाहिए अपने आप में, और ऊपर वाले में विश्वास रखें, अपने दोस्तों की अच्छी उम्र के लिए, दोस्तों की अच्छी कामना के लिए, या दूसरों की अच्छी कामना के लिए उसको प्रार्थना करनी चाहिए। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो उनसे अच्छे, उनसे कहीं अच्छे, मैं आदमी से तो कहीं अच्छा भेड़ और बकरियां हैं। सही है, क्यों? क्योंकि भेड़ और बकरियां हैं, कम से कम उनका मस्तिष्क तो नहीं है। आदमी ही ऐसा शख्स है जिसका मस्तिष्क होता है, ज्ञान होता है, हाथ होते हैं, ईश्वर की इबादत के लिए, ईश्वर की स्तुति के लिए उसके हाथ हैं। ठीक है, कि वो ईश्वर के ऊपर वाले की पूजा पाठ करे, आराधना करे, अर्चना करे। ठीक है, और वो उनका प्रयोग नहीं कर रहा, समझो, वो उनका प्रयोग नहीं कर रहा, ऊपर वाले की पूजा पाठ नहीं कर रहा, ऊपर वाले का नाम नहीं ले रहा है। ठीक है, तो इससे अच्छा हाथ भी दिए गए हैं, मस्तिष्क भी दिया गया है कि तू कर्म कर, अच्छे कर्म कर, अच्छा सोच, है ना, लेकिन फिर भी ऊपर वाले का हाथ नहीं जोड़ रहा है, ऊपर वाले की तरह कोई बात नहीं कर रहा है, पूजा पाठ नहीं कर रहा है, और अपना जीवन इस तरह से व्यतीत कर जा रहा है। तो उनसे कहीं अच्छे, आदमी से कहीं अच्छा तो भेड़ और बकरियां हैं। क्यों? क्योंकि बेचारा पर ना तो हाथ है, पैर है, वो हाथ पैर के रूप में गिने जाते हैं उनके, ना तो उनके पास हाथ है, अरे ना उनके पास मस्तिष्क है, तो उनसे कहीं ज्यादा अच्छा तो क्या है, वो जानवर हैं। जानवर मतलब भेड़ और बकरियां हैं, उनसे कहीं अच्छी है वे। क्यों? क्योंकि उनके पास मस्तिष्क ही नहीं है, क्योंकि उनके पास क्या नहीं है, मस्तिष्क ही नहीं है, ज्ञान ही नहीं है जिससे वो सोचें कि क्या सही है या क्या गलत है। तो इसलिए उसको बताता है कि वो वे सही हैं, वो गलत हैं। ये फोर सो माने इसलिए के लिए, द होल ग्राउंड द अर्थ इज द एवरी
वे रेगुलर प्रत्येक है। पृथ्वी जो है राउंड है, मतलब पूरी तरह से गोल है और कई रास्तों से घिरी हुई है, यानी घूम फिर के आदमी जहाँ भी जाता है वहाँ पर तुरंत अपनी स्थिति में आ जाता है। ठीक है, तो पूरे स्थिति में नियम और कानून से भरी हुई है, इधर से इधर, उधर से इधर, ऐसे ऐसे करके दोबारा वहीं पर जाता है, यानी जीवन मरण जो है लगातार चलता रहता है। कहने मतलब ये है कि आज आदमी की मृत्यु हुई, ठीक है, आज आदमी की मृत्यु होने के बाद उसके शरीर से आत्मा निकली और आत्मा से दूसरे शरीर में चली गई, इस तरह से उसका संसार चलता रहता है, नष्ट होता रहता है, उसका पुनर्जन्म होता रहता है, संसार इस तरह से घूमता रहता है। इसी तरह से हमारा मृत्यु होगी, हमारा जन्म होगा, लेकिन हमारे द्वारा भी कहीं ना कहीं हमारा जन्म होगा। इसमें हमें नहीं चलना चाहिए, क्योंकि बाउंड बाई गोल्ड चेन, बाउंड माने हम बंधे हुए हैं, वो कह रहा है हम जो है बंधे हुए हैं, गोल्ड चेन माने प्रार्थना और प्रेम के बंधन से बंधे हुए हैं जो अमूल्य होते हैं। मतलब हमें जहाँ एक सुख मिल जाता है या एक दुख मिल जाता है, हम सोचते हैं हमारा जीवन इसमें ही है बस, ठीक है, हम ये नहीं सोचते कि दूसरा आदमी अपना कैसे जीवन व्यतीत कर रहा हो, जो अगर हमें सुखी सुख मिलता है तो सोचता है हमें बस सुखी सुख मिलता है। ऐसा नहीं होता है कि जीवन में अगर सुख मिल रहा है व्यक्ति को तो हमेशा ही सुख मिलता रहे, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो वो यहीं पे ये वाली बात तो बताना चाह रहा है, यही बात तो यहाँ पे इंडिकेशन करना चाह रहा है, ये दर्शाना चाह रहा है कि व्यक्ति को एक प्रकार से सुख मिलने लगे, ठीक है, तो उन सुखों को ही अपना मान लेता है कि सुखी है तो उसके सामने सुखी रहेगा। ठीक है, सुखी रहेगा, हमेशा जो है सुख रहेगा, सुख का अपना जो है जीवन व्यतीत करता रहेगा। क्लियर है? तो और वो इस तरह से यहाँ बताना चाह रहा है। आगे कैसा है, बट नॉट फेयर, बट मन लेकिन नॉट मन नहीं फेयरबल, फेयरबल में बताइए, लेकिन वो कहता है गोल्ड चैन द फीट ऑफ द गोल्ड, लेकिन ये सब चीज जो होती हैं अंत में कहा जाते हैं ईश्वर के चरणों तक जाते हैं, सब कहा जाते हैं ईश्वर के चरणों तक। मतलब अंत समय में क्या होगा, अंत समय में क्या होगा, मतलब हम अच्छे कर्म कर रहे हैं बुरे कर्म, अच्छे कर्म कर रहे हैं, हम चाहते हैं अच्छे मतलब अच्छा भोग कर रहे हैं तो हम सोचते हैं कि हमें अच्छा ही भोग मिले, हर चीज़ हमें अच्छी प्राप्त हो, ऐसा समझिएगा। हम चाहते हैं कि अच्छी चीज़ हमें प्राप्त हो तो हर चीज़ में अच्छी प्राप्त होती रहे, लेकिन अंत समय में क्या होगा, एक समय से ऐसा आएगा कि हमें कहाँ जाना है, फीट ऑफ गॉड, ईश्वर के चरणों तक जाना है, ईश्वर के पास हमें जाना है। ठीक है, ईश्वर के हमें पास जाना है, बट नॉट फेयरवेल, लेकिन हम नहीं चाहते कि हमारी विदाई हो, कि हम विदाई हो हम यहीं पर हैं, यानी कि हमें पता है कि हम जानते हैं, वी नो डेट, हाई स्कूल में हमने पढ़ा है द इन हैंड कूल मंथमुखवाल, है ना, चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य की जो पार्ट है, फर्स्ट पार्ट हमने पढ़ा था, तो ये कि जब यक्ष जो है युधिष्ठिर से क्वेश्चन पूछते हैं कि इसमें सबसे अजीबोगरीब बात क्या है, इस धरती पर सबसे अजीबोगरीब बात क्या है, तो वो यक्ष जब क्वेश्चन पूछ रहे हैं उससे तो युधिष्ठिर बहुत अच्छा जवाब देते हैं। युधिष्ठिर कहते हैं सबसे अजीबोगरीब बात ये है कि व्यक्ति जानता है कि उसकी मृत्यु होगी, ठीक है, कि व्यक्ति जानता है कि उसकी मृत्यु होगी, ये जानने के बाद भी वो हमेशा लंबे समय तक जीने की इच्छा रखता है, लंबे समय तक जीने की इच्छा रखता है, मतलब वो हमेशा चाहता है कि मैं लंबे समय तक जीऊं और मैं कभी ना मरूं। ठीक है, जानते हैं जब किसी का जन्म हुआ है, कोई धरती पर आया है तो वो मॉर्टल नहीं है, सही है, मॉर्टल नहीं है, वो इमॉर्टल है ना, यही कहना मतलब ये है कि वो नाश्वर है, वो सोचेगा धरती पर आ गया मरूंगा ही नहीं कभी। ये सबसे बड़ा आश्चर्य है, ये पता होने के बाद भी, ठीक है, कि मेरी मृत्यु होगी या मैं जो है दुख को भोगूंगा या मतलब चला जाऊंगा इस धरती को, लेकिन फिर भी वो क्या करता, काम करता है, हमेशा जीने की इच्छा करता रहता है। इसी प्रकार से वहीं पर इन्होंने वाली बात बताई है कि यदि इस व्यक्ति को सुख मिल जाए, सुख मिलने लगता है तो वो सोचा मुझे सुख मिलते रहे, मुझे सही है, सुख मिलते रहे, मतलब मुझे सुखी चाहिए, ठीक है, मेरे सामने जीवन में कभी दुखी ना आए, वो हमेशा सोचता है मेरे सामने इस जीवन में कभी दुखी ना आए, कभी ऐसा हो सकता है कि जीवन में कोई दुखी ना आए, नॉट फॉरएवर, और मेरी विदाई ना हो, मतलब मेरी विदाई ना हो, या मैं इस धरती से ना जाऊं, या वो समय जो चल रहा है, वो समय जो चल रहा है, मतलब सुखों का जो समय चल रहा है, इस समय से मैं कभी दूर ना हूँ। देखिए कभी ऐसा हो सकता है कि उस समय से कभी दूर ना हो, उस समय कभी ना छोड़ा जाए, ठीक है, हो सकता है, कभी नहीं हो सकता। तो यहाँ बताना चाह रहा है, काफ़ी अच्छी पोएम है, इसको एक बार फिर बता, काफ़ी सारा अर्थ अच्छा है इसका, अच्छा है, एक बार फिर बता देता हूँ। वो कहता है कि जो व्यक्ति ईश्वर के प्रति, मतलब ईश्वर के प्रति, सही है, और अपने दोस्तों के प्रति, उनकी सुख समृद्धि के लिए, उनकी शांति के लिए, उनकी अपने हाथ ऊपर को नहीं उठाते हैं कि ईश्वर जो है उनकी गलतियों को माफ़ करे, या उसकी पूजा पाठ नहीं करते हैं, और जबकि उनके पास हाथ भी होते हैं, उनका मस्तिष्क भी होता है, अगर वो ऐसा नहीं करते हैं, सही है, तो उनसे कहीं अच्छे, उनसे कहीं बेटर कौन है, वो भीड़ बकरियां हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास तो क्या नहीं होता है, मस्तिष्क ही नहीं होता है,
ठीक है। अब जिनका मस्तिष्क नहीं है वो ऐसा काम कर रहे हैं तो बात समझ में आ रही है। जबकि भेड़ बकरियों के पास, उनके पास क्या होता है, मस्तिष्क होता है। अब भेड़ बकरियों को मस्तिष्क नहीं होता तो वो जो जीवन व्यतीत कर रहे हैं तो बात समझ में आ रही है। लेकिन उनके पास तो मस्तिष्क है, लेकिन फिर भी अपना जीवन जो है सुख दुख में बिता रहे हैं। धरती पर आ गए हैं तो चाहते हैं सुख है तो सुखी सुख रहे, ऐसा कभी नहीं होता है। जब सुख है तो दुख कभी हमें, जब सुख का उपभोग हम कर रहे हैं तो दुख का उपभोग भी हमें करना पड़ेगा। क्लियर है बात? सही है? कोई दिक्कत आई इसमें? क्लियर है? चलो, तो इस तरह से ये जब आपकी जो पोयम है लगभग अर्थ के रूप में जा रही है। बस एक अभी हमें एक थोड़ा सा और अर्थ बता रहा हूँ इसका, लिख भी थोड़ा सा एक बार और बारीकी से।